हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर कतर से है, जहां इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स IUMS यानी इस्लामिक उलमा की अहम कौंसिल ने कहा है कि इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करना मजहब की नज़र में हराम है। उलमा कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली अल करादागी ने सैटरडे को एक बयान में कहा है कि कुछ अरब सरकारों के जरिए फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा करने वाले इजराइल के साथ अमन समझौते करना फ़िलिस्तीनी लोगों के हुकूक के खिलाफ धोखाधड़ी के बराबर है। जाने माने आलिम अली अल करादागी के ट्विटर पर साझा किए गए बयान के मुताबिक कुछ मुल्कों जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और मोरक्को के ज़रिए कब्ज़े वाले ज़ायोनी हुकूमत के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किया जाना मजहबी नज़र से हराम है और मजम्मत के लायक है और फ़िलिस्तीनी लोगों के हुकूक के साथ विश्वासघात यानी धोखाधड़ी है। साथ ही इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स IUMS ने फ़िलिस्तीन अल कुद्स पर इजराइल के कब्ज़े और मस्जिद अल अक्सा के लिए अपनी सपोर्ट को दोहराया और इजराइल हुकूमत के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल किए जाने की मजम्मत की। इस इंटरनेशनल उलमा कौंसिल ने कहा है कि उसने अब से पहले भी फ़िलिस्तीन, मस्जिद अल अक्सा और फ़िलिस्तीनी ज़मीन पर कब्ज़ा करने वालों के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने की मजम्मत में कई बयानात जारी किए हैं और इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल किए जाने को हराम बताते हुए कई कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार किए हैं। इस्लामी उलमा के इस संगठन ने सभी मुतल्लिका फ़रीक़ों से इजराइल के कब्ज़े वाली ज़मीन, ख़ास तौर से मस्जिद अल अक्सा और अल कुद्स शहर को आज़ाद करने के लिए ठोस कोशिशें करने की अपील की है। अली अल करादागी इराक़ के सुलेमानिया सूबे के करादाग में पैदा हुए थे। वे सुन्नी मुसलमानों में बड़े आलिम समझे जाते हैं जो इस्लामी इकोनॉमी के साथ साथ शरिया और फ़िक़्ह के एक्सपर्ट हैं। वे दोहा में कतर यूनिवर्सिटी के शरिया और इस्लामी स्टडीज़ डिपार्टमेंट में जूरिस्प्रूडेंस यानी फ़िक़्ह के प्रोफेसर हैं और उनके पास कतरी सिटीज़नशिप है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स मुस्लिम मजहबी उलमा का ऑर्गेनाइजेशन है जिसके सदर अहमद अल रसूनी हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन 2004 में मुस्लिम ब्रदरहुड के सुप्रीम अथॉरिटी के तौर पर कायम हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कतर में है। आपको बता दूं कि कतर मिस्र में भी अख़वानुल मुस्लिमीन यानी मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करता है, जिसे सऊदी अरब और मिस्र जैसे मुल्क टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं। मिस्र, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन समेत कई अरब मुल्कों ने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर लिस्ट किया हुआ है। हमने आपको कल ही बताया था कि इजराइल की होम मिनिस्टर एलिट शेकेड ने अमेरिका से कहा है कि जो भी अरब मुल्क इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल कर सकते हैं उन्हें अमेरिका कुछ ख़ास रियायत दे और फाइनेंशियल पैकेज दे ताकि ये सिलसिला तेज़ी से आगे बढ़ सके। शेकेड ने टाइम्स ऑफ इजराइल से बात करते हुए हाल ही में अमरीकी दौरे के आखिर में कहा था कि बहुत कुछ मुमकिन है लेकिन बहुत कुछ बाइडेन सरकार के असर पर डिपेंड करता है। आखिरकार ये मुल्क अमन समझौते करते हैं न सिर्फ इसलिए कि उनकी इजराइल के साथ अमन कायम करने में दिलचस्पी है बल्कि इसलिए भी कि उनकी दिलचस्पी अमरीका में है। शेकेड ने कहा कि अब्राहम समझौते में शामिल होने वाले हर एक मुल्क को अमरीकियों से कुछ मिला है, इसलिए अगर अमरीकी इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं तो मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी इम्कान है। आपने देखा कि किस तरह से अरब मुल्क इजराइल के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं या कर रहे हैं और वो भी अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने के लिए। जिस तरह से मैंने आपको शुरू में बताया कि एक बड़े आलिम दीन ने इजराइल के साथ अरब मुल्कों के ज़रिए ताल्लुकात कायम करने को हराम कहा गया है, लेकिन इसका असर इन हुकूमतों पर नहीं पड़ने वाला। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।